नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ITR जब हम भरते हैं तो यदि हमने होम लोन ले रखा है तो उस होम लोन पर जो हम ब्याज बैंक को चुकाते हैं उसकी हमें ITR में किस तरह से छूट मिलती है और उसकी एंट्री हमें कहाँ करनी है। दूसरा, ATCCD 1, ATCCD 1B और ATCCD 2 को भी हम समझेंगे। इसके साथ ही साथ ATG जो कि इस साल हमारे कोरोना की कटौतियाँ हुई है उसकी एंट्री हम कैसे करें। पिछला जो ITR का वीडियो मैंने बनाया था वो आप सभी के द्वारा बहुत ही पसंद किया गया और उसमें जो क्वेरीज आई है वो मोस्टली यही थी कि इनके बारे में हमें और बताया जाए। तो आज के वीडियो में हम मुख्यतः इन 3 बिंदुओं की ही चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो साथियों, हमने ITR के पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है और हम अब चलते हैं फाइल नाउ पर। यहाँ से हम ITR भरना शुरू करेंगे। जब शुरुआती ऑप्शन चूज कर लेते हैं तो यहाँ हमें जब हम नया पहली बार ITR भरते हैं स्टार्ट न्यू फाइलिंग लिखा आएगा। अगर आपने भर लिया है बीच में और साइट लॉग आउट हो गई है तो यहाँ आपको रिज्यूम ITR का ऑप्शन मिलेगा। अब हम शुरुआत करते हैं स्टार्ट न्यू फाइलिंग से। फर्स्ट पार्ट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, इसे आप चेक कर लें और अपडेट कर दें। इसके बाद सेकंड ग्रॉस टोटल इनकम, इस पर हम क्लिक करते हैं। यहाँ आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं यस नो में। आप चाहें तो इनका इस तरह से जवाब दें या स्किप द क्वेश्चन कर दें और सीधे ही जो सैलरी वाला पार्ट है उस पर आ जाए। अब देखिए, यहाँ आपको आपका जो ITR है फॉर्म 16 से भरा हुआ मिलेगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इनकम यहाँ शो हो रही है। अभी कुछ समय पहले तक ये शो नहीं हो रही थी क्योंकि सर्वर है वो बहुत ही धीरे चल रहा था, लेकिन अब ये शो होने लग गई है। आप इस इनकम का मिलान अपने 26AS और फॉर्म नंबर 16 से कर ले। अब हम जो आज के वीडियो का बिंदु है वो है कि होम लोन के इंटरेस्ट को हमें कहाँ शो करना है। अब यहाँ देखिए साथियों, एक जो मिस्टेक है वो अभी ये आ रही है कि यहाँ जो डिडक्शन है 1 लाख शो हो रही है, जबकि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 ही है हमारी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद आपको इसको जो है यहाँ से सही करना है जो भी डिटेल्स गलत है। तो इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं अलग जो एग्जम्प्ट अलाउंस है वो कुछ यहाँ दिए गए हैं, आप इन्हें डिलीट कर दें। और नीचे यहाँ देखिए ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है 50,000 है, एंटरटेनमेंट अलाउंस है 50,000 है। ये हमारे यहाँ लागू नहीं है, लेकिन ये ऑटोमेटिक ही फीड हुआ आ रहा है। तो आप इसको जो है यहाँ से हटा दें और इसको सेव कर दें। अब आप देख सकते हैं फॉर्म नंबर 16 के अनुसार जो ग्रॉस सैलरी है 11,90,260 आ गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 है और नीचे 11,40,260 आ गई है। अब यहाँ देखिए, हम जो बात कर रहे थे कि हाउस लोन हमने होम लोन जो हमने ले रखा है उसका जो इंटरेस्ट हम अदा करते हैं उसकी छूट हमें कैसे मिलेगी। तो यहाँ आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इस पर एडिट बटन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख पाएंगे टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, इसमें से आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट या डिम्ड लेट आउट जो भी आप पे लागू होता हो वो सेलेक्ट करना है। सेल्फ ऑक्यूपाइड का मतलब है आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी ले रखी है और उस पर आपने होम लोन लिया है,
तो यहाँ सेल्फ ऑक्यूपाइड आप है वो सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद इंटरेस्ट पेबल ऑन बोराउड कैपिटल, आपने कितना ब्याज इस पर चुकाया इस वित्त वर्ष में, तो यहाँ आप इसको लिख दें और इसकी जो छूट है वो आपको मिल जाएगी। नीचे अब यहाँ से आपको ऐड करना है। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारे इस ITR में ऐड हो जाएगा। क्योंकि इस केस में हमारे पास जो होम लोन है उसके इंटरेस्ट की कोई छूट नहीं है, इसलिए हम वापस इसको कैंसिल कर देते हैं और पीछे चलते हैं। तो ये आप जान लीजिए कि होम लोन के इंटरेस्ट की आपको जो छूट है वो लेने के लिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन को चूज करना है। नीचे अब हम एक बार ग्रॉस टोटल है उसका मिलान कर लेते हैं और फिर कंफर्म कर देते हैं। अब देखिए पहला और दूसरा भाग हमने भर दिया है। अब चलते हैं डिडक्शन वाले भाग पर, तीसरे भाग पे। यहाँ हम ATC, ATCCD 1, ATCCD 1B और ATCCD 2 के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला ही ऑप्शन आपको जो है वो मिल जाएगा, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। तो यहाँ आपको यस करना है और 80G का शेड्यूल है ये भरना है, जिससे आपने जो कोरोना के रूप में डिडक्शन करवाई है उसकी जो आपको छूट है वो मिल जाए, लाभ है वो मिल जाए। बाकी यदि आप पे कोई लागू होता हो तो यस करें, अन्यथा नो कर दें। अब देखिए यहाँ ये ऑटो ही हमें 80C में 1.5 लाख की यहाँ छूट मिल रही है। आप एक बात का ध्यान रखें कि 80CCD 1 ये जो पार्ट है ये इस 80C का ही पार्ट है। अब हम यहाँ जो बात कर रहे हैं कि NPS के जो कार्मिक है उन्हें अधिकतम 2 लाख रुपए तक की जो छूट है वो मिलती है। तो 1.5 लाख तो आपको यहाँ शो करने हैं। इसके बाद नीचे आपको आपका टोटल जो NPS है वो 80CCD 2 में फिल करना है। ये इसलिए करना है कि आपका जितना NPS आपने कटवाया है उतना ही NPS है वो सरकार के द्वारा भी हमें मिलता है, लेकिन दरअसल में वो हमें तुरंत नहीं मिलता है। इसलिए हम जो NPS है उसको जो है डिडक्शन में एक बार शो कर देते हैं और एक बार इनकम में शो करके यहाँ वापस इसको घटा देते हैं। तो ये जो है राशि है ये इक्वल हो जाती है। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है 80CCD 2 में ये आपका टोटल NPS है, जैसे हमारे इस केस में है 1,02,040, ये हमने शो कर दिया है। इसके बाद अब बाकी जो ऑप्शन आप पे लागू होते हैं तो यस करें, अन्यथा नो करें और नीचे यहाँ आ जाएं। यहाँ आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन पे यस करना है। यस करने से आपको नीचे ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ 80CCD 1B में आपको अधिकतम 50,000 की जो NPS की छूट मिलती है। तो यहाँ चूंकि हमारा जो NPS है 1,02,040 रुपये कटा है, तो इसमें हमें 50,000 की छूट मिल जाएगी। यहाँ वो 50,000 हम यहाँ शो कर देंगे और यदि जो 80C में हमारे 1.5 लाख हो रहे हैं उस 1.5 लाख में जितनी राशि कम होती है उतने बाकी जो है NPS से 50,000 से जो ज़्यादा है वो वहाँ जोड़ देंगे और उसको 1.5 लाख कर लेंगे। अब इसको आप सेव कर दें, कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि 80C में यहाँ 1.5 लाख की जो कटौती है वो शो हो रही है। इसके बाद 80CCD 2 में जो अमाउंट है वो NPS 1,02,040 शो हो रहे हैं। 80CCD 1 में अधिकतम 50,000 की छूट ले सकते हैं, ये शो हो रहे हैं। अब यहाँ आपको 80G का शेड्यूल बनना है, जो नीचे आप सेलेक्ट करें ऐड 80G पर क्लिक करें और कोरोना की जो कटौती है वो यहाँ हमें ऐड करनी है। इसके लिए आपको जो मुख्यमंत्री राहत कोष है कोरोना के लिए जो फंड बनाया गया उसके पैन नंबर, नाम, एड्रेस, पिन कोड, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएंगे।
डोनेशन टाइप में पहला ऑप्शन है डोनेशन एंटाइटल्ड फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, इसको सेलेक्ट कर लें। ये जो डिटेल्स है ये आप भर लें। तो यहाँ देखिए हमने पेन ऑफ डोनी भर दिया है। राजस्थान चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर ऑफिस सेक्रेटेरिएट जयपुर, पिन कोड ये सब फीड कर दिए हैं। यहाँ आपको डोनेशन इन कैश और डोनेशन इन अदर मोड दो ऑप्शन मिलते हैं। आपको यहाँ अदर मोड फिल करना है क्योंकि हमने कैश में पेमेंट नहीं किया था, और जितनी राशि आपकी जो कोरोना में कटी है आप उसको यहाँ फीड कर दें। ये भरने के बाद आपको यहाँ से इसको सेव करना है। जब ये सेव हो जाएगी तो आपको यहाँ ये अमाउंट शो हो जाएगा। ये आप एक बार चेक कर लें। यदि कोई गलती हो गई है तो आप इसको ऊपर जो एडिट बटन है यहाँ से एडिट कर सकते हैं। एडिट बटन अभी हाइड है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ इस जगह क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे ये एडिट बटन है ओपन हो जाएगा। अब आप जो है यहाँ से इसको ऐड कर दें। अब आप जो टोटल डिडक्शन है आपकी ये आप देख लें और आपके 16 नंबर से मिलान कर लें। यहाँ आपको एक वार्निंग मिलती है। इस वार्निंग का मतलब ये है कि यदि आपने जो कटौतियाँ भरी है उसका 16 नंबर से मिलान हो रहा है तो ये सही है, अन्यथा आप इसको रीवेरीफाई करें। तो आप इस यहाँ ये अमाउंट जो है अपने 16 नंबर से मिलान कर ले। यदि ये सेम आ रहा है 3,24,925 हमारा सेम है तो आप इस वार्निंग को नज़रअंदाज कर दें और कन्फर्म पर क्लिक करें। कन्फर्म पर जब आप क्लिक करेंगे तो 3 भाग हमारे जो हैं ये पूरे हो जाएंगे। तो साथियों इस तरह से आप अपने ITR को घर बैठे अपने ही मोबाइल से भर सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा खर्चा आप इसको भरने में अदा करते हैं वो आप बचा सकते हैं। इसमें आज के वीडियो में हमने देख लिया कि किस तरह से हमें होम लोन की एंट्री करनी है और उसके जो इंटरेस्ट की जो हमें छूट मिलती है वो लेनी है, और किस तरह से ATC, ATCCD 1, ATCCD 1B, ATCCD 2 और ATG की एंट्री करनी है। यहाँ देखिए एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि आपके पास जो 16 नंबर है उस 16 नंबर में जिस कॉलम में जो राशि दिखाई गई है, शो की गई है, आप उसको चाहे तो वैसा का वैसा भी भर सकते हैं, जिससे ये आपका मिलान है अपने आप ही हो जाएगा। लेकिन यदि उसमें कोई गलती है तो अपने 26 AS से मिलान करें, 16 नंबर से मिलान करें और उसके बाद उसको सही करके ही भरें। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टिक करें, ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। यदि कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसका हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।